हम देख रहे हैं कि आपने बताया जैसे कल कि संजीवन साधना में शुद्ध क्रिया आती है, जैसे वमन आता है और वमन हमारा जो बॉडी आते है वो पूरा क्लीन कर देता है और उससे बहुत सारी बीमारियां वहाँ पर उनका जड़ होता है वो निकल जाता है। तो संजीवन साधना में वमन जैसे कुछ अलग अलग शुद्ध क्रिया आप करवाते होंगे, तो उसके बारे में ज़रा बताइए, वो कौन कौन सी शुद्ध क्रिया है और उसका कौन कौन से विकारों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। संजीवन साधना वैसे पूरे जीवन को शुद्ध बनाने वाली, निर्मल बनाने वाली है। उसमें वमन तो ऊपर की जो जठर है या तो अन्न नलिका है उसको साफ करेगा, और जो एनिमा है वह बड़ी आंत को साफ करेगा। तो एनिमा जैसे बहुत सारे शुद्ध करने के प्रकार आयुर्वेद में बताए हैं। उसमें से कुछ शुद्धि क्रिया या तो षटकर्म में से, पंचकर्म में से जो भी ले सकते हैं वो संजीवन साधना में लेते जैसी ज़रूरत है वैसे। जैसे सुबह उठ कर के योग करते समय जब सूरज निकलता है तो हम त्राटक कर लेते हैं। तो त्राटक ये भी एक शुद्धि क्रिया है, आँखों को शुद्ध कराने वाली क्रिया है। और वो सूर्य त्राटक लेते हैं। त्राटक के भी अलग अलग प्रकार है, लेकिन उसमें सूर्य त्राटक ये बहुत ही बढ़िया माना जाता है और वो लेते हैं। उसके बाद फिर एनिमा के बारे में हमने देखा, और जिसको ज़रूरत हो, क्योंकि सबसे बढ़िया रोग है एसिडिटी, पित्त, और वो जब बढ़ता है तो उसके लिए वमन जैसा दूसरा कोई रामबाण उपाय नहीं है तुरंत इफेक्ट करने वाला। हम दवा भी लेते हैं, टेम्परेरी दवा लेते हैं, उसके बाद फिर पित्त ज़्यादा भड़क जाता है। लेकिन अगर वमन किया जाए बीच बीच में, और वमन के लिए भी कुछ सावधानियां जरूरी होती है। जिसको वमन की आवश्यकता है, पित्त ज़्यादा है या तो अपचन है, तो उसके लिए वमन करते समय या तो गुनगुना पानी ले सकते हैं या तो साधारण पानी भी चल सकता है। कोई नमक डाल कर लेते हैं, लेकिन हम इधर संजीवन साधना में नमक नहीं डालते, डायरेक्ट पानी पी लेते हैं। उसका एक कारण है, नमक अगर नहीं उल्टी हो गई तो वो पच जाता है और अच्छी तरह से साफ भी हो जाता है। तो वमन करने के बाद कुछ घंटे तक हमें सावधान रहना होता है, क्योंकि हमारी आंतें फिर कोमल होती है और वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है वमन के कारण। और इसलिए तुरंत उसको हेवी कुछ नहीं देना चाहिए। वमन के बाद 1 घंटा तक कुछ न दे। पहले जो भी देंगे वह लिक्विड दे दे या तो रसाहार चल सकता है। और उसके बाद फिर जैसे जैसे वमन की कितनी उसने मात्रा की है, इसके ऊपर से धीरे धीरे उसको हल्के आहार से हेवी आहार तक जाना होता है। उसके बाद फिर जैसे हम शाम को सोने के पहले नश्य करते हैं। नश्य में नाक में बादाम रोगन का तेल या तो जो भी तेल हमें अच्छा है नश्य के लिए, या तो जो गावठी तुप है वो भी डाल सकते हैं, गावठी घी, तो वो भी एक एक दो दो बूंद या तो जैसी ज़रूरत है कुछ बूंदे भी बढ़ा देते हैं। लेकिन 2 बूंद एवरेज में हम सभी के जो भी संजीवन साधना में आते उनके लिए नश्य करवाते हैं। और अलग अलग शुद्धि क्रिया में जैसे हम योग में कपालभाति करते हैं, वो भी एक शुद्धि क्रिया है। उसके बाद त्राटक है, वो भी शुद्धि क्रिया है। फिर अग्निसार है, वो भी एक शुद्धि क्रिया है। ऐसे अलग अलग प्रकार की शुद्धि क्रिया इधर की जाती है संजीवन साधना में। तो ये संजीवन साधना की एक विंग समझो शुद्धि क्रिया की। एक आहार पद्धति से रसाहार लिया, फिर इधर शुद्धि क्रिया भी होती है। उसमें फिर कुछ सूर्य स्नान, कुछ मिट्टी स्नान ऐसा भी होता है, मड़बात या तो सूर्यबात, वो भी एक शुद्धि क्रिया है। यानी सूर्य से शुद्धि होती है, वायु से शुद्धि होती है और मिट्टी से भी शुद्धि होती है। ऐसे अलग अलग प्रकार से शुद्धि क्रिया की जाती है। वो शरीर के लिए, त्वचा के लिए और बाकी सब अवयवों के लिए आवश्यक होती है। आपने ये अलग अलग शुद्ध क्रिया बताई
उसमें थोड़ा त्राटक के बारे में बताइए। जब हम सूर्य त्राटक आपने बोला वो सबसे अच्छा है आप बोल रहे हैं, तो सूर्य त्राटक जब करते हैं तो उसका समय कितना होना चाहिए और कौन से समय वाला सूर्य हम देख सकते हैं? हाँ, वैसे सूर्य त्राटक में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। सुबह जब सूर्य निकलता है लाल होता है तब भी देखना चाहिए, और लाल होते होते देखते देखते हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक कर सकते हैं। और 20 मिनट में बहुत सारा त्राटक होता है। पहले 5 मिनट से 2 मिनट से शुरू करें, और फिर धीरे धीरे वो लाल से थोड़ा पीला हो जाए, पीले के बाद थोड़ा सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद होने के पहले हमारा त्राटक हो जाना चाहिए। तो जब ज़्यादा तीव्र होता है सूर्य तो आँखों को घातक भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सावधानी से करें। सुबह सुबह 5 मिनट से लेकर के 15-20 मिनट तक कर सकते हैं त्राटक, ये बहुत प्रभावी है। और बहुत सारे इनके जो नेत्र है उनकी रोशनी खुल गई है, ज़्यादा बढ़ गई है। चश्मा भी निकल सकता है अगर हर रोज़ हम करें तो ये सूर्य त्राटक बहुत ही बढ़िया है वैसे। यानी कि दोपहर में तो नहीं कर सकते और शाम को कर सकते हैं क्या? शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर खाली पेट किया जाए तो उसका असर ज़्यादा होता है। और सुबह सुबह खाली पेट होता ही है, तो खाली पेट अगर कर दिया जाए तो ज़्यादा सूर्य किरणें हमारी आँखों से हमारे शरीर में चली जाती है। और दूसरा, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा खुले रहे शरीर से तो शरीर में डी जीवन सत्व सुबह सुबह ज़्यादा मिलता है। दोपहर में भी मिल सकता है, लेकिन वो धूप हमें सहन नहीं होती। सुबह की धूप और शाम की धूप ये वैसे बढ़िया होती है, लेकिन सुबह का अच्छा है शाम के बजाय। लेकिन अगर सुबह नहीं होता तो शाम को भी किया तो भी चलेगा। और आपने वमन के बारे में जो बताया, वमन में हम कितना पानी पीना चाहिए वैसे? वमन में अगर देखा जाए तो हमारी जितनी कैपेसिटी है उतना हम पी सकते हैं, यानी इधर तक आने तक पानी पीना चाहिए। जब ऐसा हो जाए कि अभी उल्टी हो रही है तो पानी पीना छोड़ दो, फिर वो उल्टी कर दो। किसी किसी को उल्टी नहीं होती, उसका वो स्वभाव नहीं होता। तो अगर ऐसा हो जाए तो भी डरने की बात नहीं होती, क्योंकि हम नमक या तो दूसरा कुछ डालते नहीं हैं। वो नीचे से पच जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, लेकिन डिसेंट्री को भी ज़रूरत नहीं है कुछ ये करने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। वो पानी अपने आप निकल जाएगा, डिसेंट्री होगी 2-4 बार 5 बार, फिर साफ़ हो जाएगा किधर से न किधर से। लेकिन वमन ये बहुत बढ़िया है, थोड़ा उंगलियां डालकर और सांस को बाहर छोड़ के फिर आप पानी निकाल सकते हैं। पानी के साथ साथ फिर खटाश निकल जाती है, कभी कभी कड़वापन जैसा होता है वो भी निकल जाता है। तो पित्त में ये पित्त बहुत ही 1 नंबर वाला रोग है, यानी पहले नंबर वाला रोग। जो रोग पहले जब कोई निशानी दिखाता है तो पित्त के जरिए वो आता है, यानी पहले अपच, और अपच में पित्त होता है, और पित्त से ही बाकी रोग बढ़ते हैं। यानी मोटापा हो या अलग अलग जो भी बीमारियां हैं, वो रोगों की शुरुआत पित्त से ही होती है। इसलिए उधर ध्यान देना चाहिए कि वमन ये बहुत बढ़िया है, सभी ने सीखना चाहिए। ये वमन बहुत सेहत के लिए अच्छा है। तो आपने वमन के बाद जो बताया नस्य, और नीति और नस्य एक ही है या कुछ अलग है उसमें? हाँ, नश्य ये तेल डाला जाता है नाक में, हर एक नासिका छिद्र में। और नेति है वह पानी डालते हैं। एक नासिका छिद्र से पानी डाला, फिर दूसरे नासिका छिद्र से वो पानी गुनगुना किया जाता है, थोड़ा नमक भी डाला जाता है और वो निकाला जाता है। और थोड़ा मुंह में सांस, मुंह से सांस लेते रहे और नाक से थोड़ा पानी नीचे न जाए, सिर्फ नाक से ही बाहर आए, थोड़ा झुक कर करते हैं। वो हम देख सकते हैं, या तो उसका कोई प्रैक्टिकल भी लेंगे। लेकिन वो पानी से नश्य होता है, या तो सूत्र नेति भी करते हैं। नश्य पानी से नहीं, तेल से होता है। और नेति, जल नेति और सूत्र नेति, ये 2 प्रकार मुख्य है। सूत्र नीति क्या किसके लिए करते हैं? सूत्र नीति में अगर नाक या तो नासिका छिद्र जो नलिका है, सांस नलिका, वो अगर चोकअप हो जाए या तो कुछ श्लेष्मा उसमें अटक जाए, तो नासिका छिद्र में से सूत्र डाल के, यानी धागा डाल के, वो कैथेटर होता है वो भी डालते हैं, और वो डाल के फिर मुंह में से निकालते हैं, और थोड़ा घिस कर, हल्के से घिसना होता है। और उसमें फिर वो श्लेष्मा है, कोई गर्म भाग है, या तो कोई ऐसा अंदर कचरा है, या तो हड्डी बढ़ गई है,
तो भी उसको नॉर्मल किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सावधानी से करना चाहिए। जो भी जानकार है उसके हाजिरी में करना चाहिए। वैसे नस से कोई भी कर सकता है। नश्य कोई भी कर सकता है, नीति भी थोड़ा जानबूझकर सावधानी से करना चाहिए, बाकी नश्य तो साधारण है। तो इसके बाद आपने जो अब सामान्य लोग तो उसको प्राणायाम ही कहते हैं। जैसे आपने कपालभाति का नाम लिया, कपालभाति बोला, उसके बाद आपने अग्निसार वगैरह ये बताया, तो ये शुद्धि क्रिया है, लेकिन लोग उसको अभी प्राणायाम के हिसाब से ही करते हैं। तो शुद्धि क्रिया बोल के वो कितनी देर तक करनी चाहिए, उसमें कुछ अलग तरीके हैं क्या? कपालभाति में भी महिलाओं ने सावधानी ये रखनी है कि मंथली पीरियड में या तो गर्भावस्था में कपालभाति नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात जो अग्निसार है वो भी यही सावधानी रखनी चाहिए। महिलाओं ने मंथली पीरियड में और गर्भावस्था में अग्निसार नहीं करना चाहिए। तो पेट जो हिलाना, या तो अग्निसार जब करते हैं तो अग्निसार में पेट को धक्का देकर आगे पीछे हिलाते हैं सांस को बाहर रोककर, और कपालभाति में भी सांस को छोड़ते हैं और पेट को धक्का देकर सांस को छोड़ा जाता है, लिया अपने आप जाता है। तो कपालभाति और अग्निसार ये बहुत ही ऐसी साधारण क्रिया है, लेकिन साधारण क्रिया होते हुए भी पेट के लिए और पूरे शरीर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसको स्वामी रामदेव जी ने कपालभाति को प्राणायाम बना दिया, वो बहुत बढ़िया है। अभी आम लोग भी कपालभाति कर सकते हैं और कपालभाति से बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले। बहुत सारे रोग वो गायब होते हैं। प्राणायामों का राजा भी माना जाता है उसको। और अग्निसार तो ये अच्छी क्रिया है। जो अग्निसार और कपालभाति अच्छी तरह से करेगा, बाह्य प्राणायाम करेगा, नवली करेगा, तो नवली भी एक शुद्धि क्रिया है, वो भी प्राणायाम में ली हुई है। और वो भी करेंगे तो पेट की कभी बीमारी नहीं होगी। यानी सबसे ज़्यादा रोग 80% रोग अगर किससे होते हैं तो वो मल से होते हैं, और मल होता है पेट में ज़्यादा। बाकी इतर भी मल होता है इधर उधर, लेकिन पेट में से ही मल इधर उधर जाता है। इसलिए पेट साफ करो, तो उसके लिए अग्निसार, कपालभाति, नवली ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको करेंगे तो कभी पेट दुखेगा नहीं। जब से मैंने स्टार्ट किया कपालभाति और अग्निसार और नवली, तब से मेरा कभी पेट दुखा ऐसा मुझे अभी मालूम नहीं हुआ। यानी पेट दुखने से पहले कुछ ना कुछ वमन करो, या तो कुछ रेगुलर ऐसा पानी पियो, भोजन पद्धति यानी आहार पद्धति अच्छी रखो, तो पेट खराब होने की कोई गुंजाइश नहीं है। कपालभाति का और अग्निसार का ऐसा कुछ टाइमिंग है कि जो लोग बोलते हैं कि हम 2-3 मिनट हर रोज़ करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता, तो उसका रिजल्ट हमें दिखना चाहिए, उसका परिणाम हमारे शरीर के ऊपर दिखना चाहिए, तो उसका टाइमिंग क्या है आइडियल? ऐसा जो कपालभाति वैसे हर सेकंड में 1 स्ट्रोक ये आइडियल माना जाता है। उसको पहले 2-5 मिनट से शुरू करें। पहले ज़्यादा करेंगे खाली पेट करना है, और पहले ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा करेंगे तो पेट दुखेगा। इसलिए हल्के हल्के हर रोज़ समझो, पहले दिन 2 मिनट किया, 3 मिनट किया, 5 मिनट किया, फिर 7 मिनट, फिर 10, फिर आधा घंटा तक। आधा घंटा तक हर रोज़ करेंगे तो बहुत सारी जो क्रोनिक बीमारी है वो भी निकल जाएगी। यानी बड़े बड़े महारोग भी उसमें निकल जाते हैं। हम जब तक सांस लेते हैं तब तक कपालभाति कर सकते हैं। सिर्फ छोटा बच्चा एकदम 5 साल के छोटा वो भी कर सकता है कोई कोई, लेकिन 5 साल से ऊपर वाला और मरते दम तक कपालभाति कर सकते हैं, जब तक हम सांस लेते हैं। इसलिए कपालभाति को आधा आधा घंटा अगर हर रोज़ करेंगे, और उसको हल्के हल्के बढ़ाना है, लेकिन आधा घंटा किया तो पूरा शरीर पुनर्जन्म हो सकता है। रिज्यूनेशन उसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो पूरा शरीर नया मिलता है। जैसे कायाकल्प कल विषय निकला था, पूरा कायाकल्प केवल कपालभाति से हो सकता है। पूरा शरीर बदल सकता है, पूरे फंक्शन अष्टचक्र जागृत होते हैं, पूरे अवयव तंदुरुस्त बन जाते हैं, हमारे अंदर से मल निकल जाता है। तो ये सभी क्रिया कपालभाति से होती है। अन्ना जी ने आज जो संजीवन साधना में वो लेते हैं अलग अलग शुद्धि क्रियाएं, उनके बारे में बताया। हम हमारा बाह्य शरीर स्वच्छ रखने के लिए हर रोज़ स्नान करते हैं और अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन हमारा अंतर्गत जो शरीर है, अंतर्गत अवयव है, उनको कैसा शुद्ध रखेंगे, इसके लिए ये अलग अलग शुद्धि क्रियाएं उन्होंने बताई है। जैसे कि हमारा पेट और अन्न नलिका वगैरह ये जो भाग है,
इसमें कोई पित्त वगैरह जो होता है तो वो वमन से निकाल सकते हैं और वो पूरी तरह निकल जाता है। इसलिए वमन कितना महत्वपूर्ण है उन्होंने बताया, वमन कैसा करना चाहिए ये भी बताया। उसके बाद जल नीति और नस्य, वो नाक से लेकर हमारी श्वास नलिका और ये पूरा वाला जो अंदर का भाग है वो स्वच्छ करने के लिए उसका क्या क्या परिणाम वो देता है नस्य और नीति, वो उन्होंने बताया। उसके बाद कल हमने देखा था कि एनिमा पॉट वगैरह और एनिमा कितना महत्वपूर्ण है ये भी उन्होंने बताया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि स्वामी रामदेव जी बाबा ने ये जो शुद्धि क्रिया है उनको सर्वसामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको प्राणायाम बनाया। वो बहुत ही अच्छा किया कि प्राणायाम समझकर ही लोग करेंगे, लेकिन ये शुद्धि क्रिया है और ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि अन्ना जी ने बताया कि हम जब कपालभाति आधा घंटा तक करेंगे और उसके साथ अग्निसार है, नवली है, ये जब प्राणायाम बोलकर ही ये शुद्धि क्रिया करेंगे तो हमारा शरीर पूरा तंदुरुस्त हो सकता है, रिपेयर भी हो सकता है और जो कुछ खराबी है उसके अंदर, यानी कि कैंसर जैसी बीमारी है अलग अलग, वो भी ठीक हो सकती है। इतना महत्वपूर्ण ये सब शुद्धि क्रियाएँ है। और ये अन्ना जी ये जो 10 या 15 दिन का संजीवन साधना का शिविर लेते हैं उसमें ये सब वो करके लेते हैं जो शिविर में आते हैं उनसे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे बहुत लोगों को रिजल्ट भी मिला है। इसके बारे में हम और भी जानकारी लेंगे, कर लेंगे वो। तब तक अन्ना जी नमस्कार।